हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। आज हम जाएंगे मार्केट स्मिथ इंडिया डॉट कॉम पर और जानेंगे कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो आपके स्टॉक एनालिसिस में। हमने इंस्टाग्राम पर एक पोल लिया था जिसमें हमने पूछा था कि आप ट्रेडिंग व्यू के फीचर एक एक फीचर और हमारे मार्केट स्मिथ इंडिया डॉट कॉम से क्या देखना चाहोगे। तो कई सारे लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के लिए वोट किया था, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी थे, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जिन्होंने मार्केट स्मिथ इंडिया के लिए भी वोट किया था। तो हम खास उनके लिए और आप सभी के लिए मार्केट स्मिथ इंडिया के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आए हैं। तो ट्रेडिंग व्यू की तरह ही ये भी एक इन्वेस्टिंग टूल है। इसमें आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो, उसके प्राइस एज वेल एज प्राइस एज वेल एज फंडामेंटल्स, जो उसके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं उसको आप एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इनबिल्ट फीचर्स भी कुछ है मार्केट स्मिथ इंडिया के, जो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इसमें कुछ फीचर्स जो है वो सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है मार्केट स्मिथ इंडिया के। सो सिंस हमारा फ्री अकाउंट है तो हमें इसके उसका एक्सेस नहीं है, और आई डोंट थिंक कि हमारे लिए कुछ मॉडल पोर्टफोलियो, मतलब ये जो है ये इनका प्रीमियम मोड है मॉडल पोर्टफोलियो का। यहाँ पर मार्केट स्मिथ इंडिया के हिसाब से जो हमारे स्टॉक्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में, उनके नाम ये बताते हैं। एक्चुअल में ये हमको बाइंग अलर्ट भी देते हैं जब ये लोग बाय करने के लिए जाते हैं, और जब ये सेल भी करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, या इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो सारी डिटेल्स भी ये यहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। आपको ईमेल्स के थ्रू नोटिफिकेशन भेजते हैं अगर आप इनको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोगे तो। लेकिन हमारा नहीं है, बिकॉज वी थॉट के शायद उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिया। अगर आप लेना चाहो तो ज़रूर लेना। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो ऑब्वियसली, लेकिन ये सिर्फ एक हमारा इनिशिएटिव है कुछ टूल्स आपके साथ शेयर करने का कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इनका होता है आइडिया लिस्ट। आइडिया लिस्ट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर प्री बिल्ड इनबिल्ट इनके स्कैनर्स है। ओके, तो कुछ स्कैनर्स लॉक्ड है जो कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे ही मिलेंगे, और कुछ है जो आपको यहाँ पर फ्री एक्सेस में भी आपको ये लोग देंगे। तो बस आपको देखना है कि यार कौन कौन से इन्वेस्टर्स अभी टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स की एक लिस्ट है इनके पास, और इसके हिसाब इनके इनके पास कौन कौन से स्टॉक्स ये लोग होल्ड करते हैं। जैसे कि सपोज हमारी एक अच्छी खासी वेल नोन इन्वेस्टर है डॉली खन्ना। उनके नाम पर अगर हम जाते हैं तो वो बताएगा कि उनके पोर्टफोलियो में फ़िलहाल कौन-कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये सारे स्टॉक्स डॉली खन्ना जी मैम होल्ड करती है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हो ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपको उनके जो है होल्डिंग्स यहाँ पर समझ में आएँगे, है ना? उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट भी है। राधा राकेश सिंस हमारे जो लेजेंडरी इन्वेस्टर थे राकेश झुनझुनवाला जी, वो अब नहीं रहे, तो उनके जो होल्डिंग्स है वो आई थिंक उन्होंने राधा कृष्ण दमानी जी को अपना स्टेक होल्डर बनाया था। तो शायद उससे रिलेटेड कुछ ये अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं। तो ठीक है, ये एक फीचर हुआ इस टूल का, इस स्क्रीनर्स का। उसके बाद अर्निंग्स जो अनाउंस हुई है, उनके कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी अर्निंग्स अनाउंस हुई है, वो लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से भी उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो। इसको थोड़ा-सा लोड होने में वक़्त लग रहा है, पता नहीं क्यों, इंटरनेट तो चल रहा है सही से। ओके, अब ये हो गए अर्निंग्स अनाउंस, मतलब जिन-जिन स्टॉक्स के अर्निंग्स आ चुके हैं। उसके हिसाब से आप अगर चाहो तो जैसे कि हो सकता है आपको यहाँ पर अच्छा यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई करके आपके हिसाब से कौन-सा सेक्टर या कौन से स्टॉक्स या कौन से मार्केट कैप के स्टॉक्स आपको देखने हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये सारे स्क्रीनर से अप ऑन वॉल्यूम, उसके अलावा प्राइस गैप्स अप, अगर गैप अप कहीं पर हो रहा है तो उसका भी एक स्क्रीनर यहाँ पर मौजूद है। तो ठीक है, ये एक बात हुई इसके अंदर जो इनबिल्ट स्क्रीनर्स है उसके बारे में।
उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, इवैल्यूएशन को, बिकॉज़ इवैल्यूएशन में हमें हमारा जो भी स्टॉक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पिडिलाइट एक बाय डिफ़ॉल्ट आते रहता है। सपोज़ हम इसको रिलायंस कर दें, हम सबका फ़ेवरेट। तो इसमें आपको ये 4 चीज़ें बताएगा। सबसे पहले तो ईपीएस स्ट्रेंथ बताएगा कि ये ईपीएस स्ट्रेंथ क्या है। तो ये अर्निंग्स पर शेयर की जो आपकी स्ट्रेंथ है कंपनी की कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, तो उसके मुकाबले में ये किस तरह से है। तो ये 77 है, अच्छी है। उसके अलावा प्राइस स्ट्रेंथ, आई थिंक, हाँ, प्राइस स्ट्रेंथ इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी 50 एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक, मतलब स्टॉक की प्राइस और निफ्टी 50 की प्राइस, इनके कंपैरिजन, मतलब जितना ज़्यादा ये प्राइस का जो स्ट्रेंथ होगा, ये 80-90 के अबोव रहेगा, उतना ज़्यादा समझ लेना कि इसमें प्राइस में स्ट्रेंथ है ना, हमारे इंडेक्स के मुकाबले में। बायर डिमांड बताएगा कि किस तरह से बायर्स जो आ रहे हैं उनकी डिमांड कैसी है। ए प्लस ए, बी प्लस बी एंड आई थिंक सी, ऐसे कुछ कैटेगराइजेशन होता है इसके अंदर। और ये ग्रुप रैंकिंग में आपको बताता है कि ये जो स्टॉक है, इसका जो प्रोडक्ट है या इनकी जो सर्विसेज है, उनका रैंकिंग अब कैसे हो रहा है, मतलब ये किस रैंकिंग में आते हैं। जैसे आप रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है, अलग अलग सेक्टर को ये केटर करते हैं। तो उसमें फिर वो माइन्यूटली कैसे रैंक को डिसाइड करते हैं वो तो नहीं पता, बट आपको ये ओवरऑल पुअर इसका रैंक बता रहा है, ग्रुप रैंक बता रहा है, बिकॉज ये इनके जो ग्रुप की कंपनीज हैं, मतलब नॉट फ्रॉम द रिलायंस ग्रुप, बट ओवरऑल ये जिस सेक्टर को केटर करते हैं वो सेक्टर की कंपनीज का एक ग्रुप है। तो वो ग्रुप फिलहाल पुअर रेटिंग मार्केट स्मिथ इंडिया उसको दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मास्टर स्कोर भी देखने को मिल सकता है कि ओवरऑल वन लाइन में इस स्टॉक को वो लोग कैसे देखते हैं मार्केट स्मिथ इंडिया वाले। तो ये कहते हैं कि मीडियोकर अर्निंग्स एंड पुअर प्राइस परफॉर्मेंस मेक दिस अ स्टॉक दैट स्टिल नीड्स टू प्रूव इटसेल्फ। मतलब इसकी जैसे आप देख सकते हो कि यार प्राइस जो है मार्केट में, इसकी फिलहाल एक साइडवेज मूव चल रही है, कोई ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर, साइडवेज में चल रहा है। मतलब ये प्राइस जो है इसकी वीक है कंपेयर टू हमारा जो निफ्टी है उसके, है ना। इसीलिए इसका आरएस रेटिंग भी 45 है। अगर हमारा निफ्टी और ये, जैसे निफ्टी अब ऑल टाइम हाई के करीब है और रिलायंस भी अगर ऊपर ही रहता ऑल टाइम हाई के करीब या नया हाईज बना रहा है, तो तब इसकी आरएस रेटिंग भी 80-90 के ऊपर चली जाती है और तब ये एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता था शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। लेकिन फिलहाल तो ये तो साइडवेज में है, इसलिए इसकी आरएस रेटिंग भी कम है। उसके अलावा ये और एक चीज़ आपको बताता है, यहाँ पर आपका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कंपनी का, उसके बाद सेल्स कैसी आ रही है कंपनी की, और शेयर्स इन फ्लोट, मतलब उनके जो लिस्टेड है वो कितने हैं, मार्केट में कितने शेयर्स है इस कंपनी के। तो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स, 345 करोड़ 6 लाख शेयर इनके मार्केट में अवेलेबल है। उसमें से कितने नंबर ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड, मतलब इसमें कितने सारे फंड्स में रिलायंस के शेयर्स है। तो 2200 के करीब फंड्स है अलग अलग। अब ये नंबर ऑफ फंड्स, ये डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल भी फंड्स होते हैं ये, जो बाहर के पोर्टफोलियोज, बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके भी फंड्स को ये कैलकुलेट करता है। और टोटल नंबर ऑफ फंड्स कितने हैं जिन्होंने रिलायंस के शेयर को लिया हुआ है, वो अब हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है। अब इसके बाद शेयर्स हेल्ड बाय फंड्स, मतलब फंड्स के अंदर कितने शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स बोलो या फिर जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके जो फंड्स है उसके अंदर रिलायंस के कितने शेयर्स है। तो ये 254 करोड़ शेयर्स है। ये शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज नॉट अ वैल्यू इन रूपी। ये ऐसा नहीं कि 254 करोड़ के शेयर्स है, बट 254 करोड़ शेयर्स है। ओके, ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और ये क्वार्टरली अर्निंग्स का डेटा आपको दिखाई देगा, और उसका ईपीएस और ये जो परसेंट चेंज होता है ये सेम टाइम का कंपैरिजन करता है
आपके प्रीवियस जो मार्च 2022 में 16.40 का था ईपीएस, नाउ मार्च 23 में ये हुआ है 20.43। तो ये कितना परसेंट चेंज हुआ है, ये परसेंट चेंज आपको यहाँ पे बताएगा कि भाई 25% प्लस में ये ईपीएस ग्रो हुआ है। तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का। उसके अलावा यहाँ पे आपके ईपीएस का ईयरली रेटिंग होता है, ईयरली जो नंबर्स आए वो, और उसके अलावा एस्टिमेटेड भी बताता है कि 2024 में एस्टिमेटेड क्या होगा। दीज आर नॉट एक्चुअल नंबर्स, ये एस्टिमेटेड है, प्लस माइनस हो सकते हैं। एंड 2025 में क्या इसका एस्टिमेटेड ईपीएस हो सकता है ना। तो उसके अलावा फिर आपका मैनेजमेंट जो टीम है मिस्टर मुकेश अंबानी का, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। उसके अलावा ओनरशिप पैटर्न जो है, कंपनी के अंदर कौन कितना स्टेक ओन करता है। तो इसके जो प्रमोटर्स है, इनका स्टेक 50.41% है। जो अंबानी फैमिली है, उनका स्टेक है 50.41% फिलहाल। तो आप देख सकते हो कि ये 50.62, 50.54, ये जो प्रमोटर्स का स्टेक है, ये स्टेक कम कम होता जा रहा है। मे बी इन अभी ये जो चीज़ें हैं, ये इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये निगेटिव बताता है कि यार प्रमोटर को क्यों अपनी कंपनीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बट हो सकता है कि ये लोग कहीं से फंड रेज कर रहे हो या डेट को पे आउट कर रहे हो, तो उसके लिए ये जो स्टेक्स है ये कम हो रहा है। वी डोंट नो दैट, आई मीन वी कैन सर्च अबाउट इट। बट वो चीज़ें जो है वो जो मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं, वो हमें टू बी ऑनेस्ट इतना समझ में नहीं आते। मतलब अगर हम इतनी सारी चीज़ों को एनालाइज करने लग जाए तो हमारा इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ मैं, हमारा जो तरीका है स्क्रीनिंग करने का, वो काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। मतलब इतने सारे फैक्टर्स पे अगर आप एक साथ रिसर्च करोगे और फिर उसके बाद डिसीजन लेना, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम प्राइस एक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन पे, बनिस्बत इसके कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली ये देखना बहुत अच्छी बात है जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ एक अच्छा बायबल सेटअप बन चुका है और यहाँ से आगे प्राइस का भी अप मूव हो सकता है। तो उसके लिए आप एक नज़र मार सकते हो कि यार प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स का स्टेक जो कम था, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, 5.64 से लेके 6.34 की तरफ आ चुका है। उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेक भी बढ़ा है। मतलब यहाँ पर ये स्टेक कम होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप ये भी देखो कि यहाँ पे बढ़ रहा है स्टेक। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है या ये लोग का इन्वेस्टर्स का इसमें फेथ है तो अब ये और आगे चल सकता है। ऑब्वियसली रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है एंड इंडिया की सबसे बिगेस्ट कंपनीज में एक है, तो वो लोग तो ग्रो करेंगे, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। ओके, ये सब सिर्फ नंबर्स है जो आपको एक एनालाइज करने के लिए हेल्प करते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियोज क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो लोग पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब ज़रूरी नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ये पैसा लगा रहा है तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन दैट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग। उसी तरह से अगर वो निकाल रहा है तो ऐसा नहीं है कि अब स्टॉक गिरने वाला है। ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें इसको अफेक्ट करती है। कभी कभी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रूल्स आ जाते हैं जिस वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अपने जो स्टॉक्स है उनको रीबैलेंस करना पड़ता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस करना पड़ता है इंडिया में। तो तब हो सकता है वो कुछ सेल करे या कुछ बाय करे या जो भी है। तो उस नज़रिए से भी इसको सोचना चाहिए हमें। उसके बाद आते हैं यहाँ पर की रेशियोज में। अब टू बी ऑनेस्ट ये की रेशियोज जो है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रेशियोज है, जैसे आर ओ सी ई हुआ, आपका आर ओ ई हुआ, है ना, सेल्स, उसके बाद आफ्टर टैक्स इबिटा मार्जिन एंड अर्निंग्स नेट इनकम वगैरह। तो इसके अलावा जो नीचे वाले इतने सारे रेशियोज है, किसी को समझ में आते होंगे, हमें तो नहीं आते, बिकॉज वी आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन ऑफ द स्टॉक, जो कि चार्ट पे विजिबल है। ऑब्वियसली ये नंबर्स कहीं ना कहीं बैक करते हैं उसको, इसीलिए वो चार्ट पर वो सेटअप बनता है ना, ये हमारा मानना है।
तो लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है, अगर आपके पास फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल का नॉलेज आ गया ना, तो यू बिकम सो लीथल इन द स्टॉक मार्केट, आप फिर उसके अंदर बहुत तरक्की कर सकते हो। As of now, we currently do not possess that much skills into reading these numbers. सो इसलिए मैं नहीं इस पर ज़्यादा कमेंट करूँगा। जो अक्सर हम देखते हैं ऊपर के जो नंबर्स हैं टॉप लाइन के, वही मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये है रिलायंस। और ये बाकी के जो अपने यील्ड, बुक वैल्यू, यूडी वैल्यू के रेशियो, है ना, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का रेशियो, अल्फा बीटा ऑफ द स्टॉक, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। मेन हमारा फोकस अक्सर ये सिर्फ ऊपर के जो चार क्राइटेरियाज है इनके ऊपर ज़्यादा, 90% ऑफ द टाइम हमारा फोकस यही पर होता है। एंड उसके अलावा नीचे के जो टॉप लाइन है यहाँ के, और उस ओनर्स का, ओनरशिप का जो पैटर्न है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट स्मिथ इंडिया का जो टूल है, ये आपको अलग अलग एस्पेक्ट से स्टॉक को एनालाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें फिर रिसर्च टूल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, आइडियलिस्ट, मॉडल पोर्टफोलियो, मार्केट आउटलुक, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। अच्छा, मार्केट आउटलुक में क्या है, तो ये आपको एक इनसाइट देता है, डेली इनका मार्केट आउटलुक आता है। जैसे मैच के बाद एक समरी आती है, क्रिकेट मैच के बाद, तो उस तरह से ये एक छोटी सी समरी होती है मार्केट की। आज क्या हुआ, मेजर इंडाइसेस ने क्या किया, ग्लोबल इंडाइसेस ने क्या किया, हमारे सेक्टोरल इंडाइसेस कैसे चले, हमारे की मूविंग एवरेजेस जो है उनके आसपास कौन ट्रेड कर रहा है ना। तो ये सारे, और मार्केट का जो कैटेगरी है, मार्केट स्मिथ इंडिया से विलियम मोलिन की जो कंपनी है उनके हिसाब से, ये करंटली हमारा मार्केट रैली अटेम्प्ट में है ना। तो ये सारे कमेंट्रीज उनकी तरफ से आती है, कुछ की न्यूज़ है तो वो यहाँ पे आती है। जैसे आई के आयो का जो लाइटिंग्स का स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ है ना। यहाँ पे सेंट्रल, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हाइक किए थे 25 BPS टू 4%, तो ये न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। तो समरी के हिसाब से ये एक अच्छा है, मतलब ज़्यादा इसके अंदर बहुत डिटेल्स में कुछ नहीं होता, बट आपको सिर्फ एक समरी देखनी है तो आप डेली इसको आज जाके चेक कर सकते हो। उसके अलावा पोर्टफोलियो एवेल्यूएशन, ये भी इनका पेड सब्सक्रिप्शन है। माई पोर्टफोलियो ये भी पेड थिंग है। MSI रिपोर्ट्स, इसके अलावा इनके कुछ रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हो इनको सबको पढ़ने में, निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह के बारे में, तो आप ज़रूर इनको देख सकते हो। बट हम, सिंस वी आर इनटू कैश ट्रेडिंग मोस्टली, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं डालते। हम सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन्हीं को देखकर बस यहाँ से निकल लेते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में। ज़रूर हम धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके अगर फीडबैक हमें मिलेंगे, तो इंस्टाग्राम पर हमें कई सारे मैसेजेस आए हैं कि यहाँ पर किसी को स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, या अपने स्टॉक्स जो है उनको रिव्यू कराना है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव जानना है उस स्टॉक के बारे में, तो ज़रूर हमें भेजिएगा। हम आपकी जो भी सहायता कर सकते हैं वो करेंगे। एंड हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, वी जस्ट इंटेंड टू शेयर दिस एज एन एजुकेशनल attempt. This is our attempt to make you educated about the stock markets and the tools available to analyze the stocks. इसके अलावा we do not have any paid service. Okay, we do not provide any paid services, as well as we are not SEBI registered. So उस बात का भी ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।